आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है। आज अपन इनको सरल करेंगे। अपने को पहले क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको कोई दो बिंदु हैं और यहाँ पर इनको जो दो बिंदु है इनको 2:3 के रूप में जो विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको एक रेखाखंड में मैं बनाता हूँ, उसके द्वारा मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक रेखाखंड मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु है ए और यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु है बी। ये तो है। ए बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में -1, 7 है और बी बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है 4, -3 तो है। और यहाँ पर मैंने आपके सामने कोई बिंदु लिया पी, तो लिया। अब इस वाले पी बिंदु है ना, इसको 2:3 के अंदर क्या करता है, विभाजित करता है। और जो पी बिंदु की जो निर्देशांक है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो इसको जो निर्देशांक मैंने आपके सामने मान लिया, अक्ष और वाई आपके सामने होगा। ठीक है, तो पी बिंदु के निर्देशांक अपन किसके द्वारा निकालेंगे, जो आपके सामने अंतर विभाजन का जो सूत्र है उसके द्वारा पे यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पी बिंदु के जो निर्देशांक वो अपन निकालेंगे। पहले तो अपने को जो दिया हुआ वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा ए बराबर, यहाँ पर मेरे पास में -1 और 7 है। बी बराबर मेरे पास में है 4, -3 है। और जो अनुपात है यहाँ पर मेरे पास में m1 अनुपात और m2, वो मेरे पास में क्या है, 2:3 है। और मेरे को क्या करना है, जो P बिंदु की जो निर्देशांक वो मैंने मान लिया। यहाँ लिखूंगा माना कि जो P बिंदु की जो निर्देशांक है वो मैंने माना अक्ष और y है, ये तो है। और P बिंदु के निर्देशांक मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अंतर विभाजन का जो सूत्र उसके द्वारा अपन यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से। ठीक, अंतर विभाजन सूत्र आपका होता क्या है, यहाँ लिखूंगा मैं P और अक्ष और y बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2 तो लिखूंगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपने पास में मान वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। P के निर्देशांक तो आपको निकालना, यहाँ लिखूंगा P अक्ष और y। अब यहाँ पर m1 का मान आपके सामने कितना, 2 है, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू x2 का मान आपके सामने 4 है, यहाँ लिखूंगा 4 प्लस में m2 का मान आपके सामने 3, यहाँ लिखूंगा 3 इंटू में x1 का मान आपके सामने है -1, यहाँ लिखूंगा -1 बट्टे में m1 का मान मेरे पास में 2 और m2 का मान 3 है, यहाँ लिखूंगा 2 + 3। ठीक है, फिर उसके बाद में m2 ये आपके सामने m1 का मान कितना है, 2 इंटू में y2 का मान है -3, यहाँ पर लिखेंगे -3 प्लस में m2 का मान है 3, यहाँ लिखूंगा 3 इंटू में y1 का मान है 7, यहाँ लिखूंगा 7 बट्टे में m1 प्लस m2, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। अब 2 को 4 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 8 माइनस का, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा बट्टे में 2 और 3 कितने हो गए, 5। अब यहाँ पर -3 को 2 से गुणा करते हैं -6 और 7 को 3 से गुणा करते हैं 7 × 21 बट्टे में क्या हो जाएगा, 5। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ तो लिखूंगा P अक्ष और y और यहाँ पर लिखेंगे 5 बट्टे में 5। अब 21 में से 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
15 और बट्टे में 5 तो लिखेंगे। अब मैंने 5 का इसमें भाग दिया एक बार, और 5 का मैंने इसमें भाग दिया कितनी बार, 3 बार। यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 कोमा कितना हो जाएगा, 3। कहने का मतलब जो P बिंदु है उसके निर्देशांक मेरे पास में प्राप्त हुआ है 1,3। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने, अतः अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 कोमा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिंदु 4 कोमा माइनस का 1 और माइनस के 2 कोमा माइनस के 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सम त्रिभाजित होता क्या है। इसका मतलब यह होता है कि समान 3 भागों में बांटना। यहाँ लिखूंगा समान 3 भागों में बांटना, 3 भागों में बांटना। अब मेरे पास में कोई एक रेखाखंड है, इसको मैं क्या करूंगा, बराबर बराबर 3 भागों में उसको मैं बांटूंगा। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर कोई एक रेखाखंड बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको समान 3 भागों में बांटूंगा। तो इसका मतलब एक बिंदु यहाँ पर होगा और एक बिंदु आपके सामने यहाँ पर होगा, ये तो होगा। अब मैंने क्या किया है कि आपके सामने जो यहाँ पर तो आपके सामने कोई बिंदु है ए, और यहाँ पर लिख देता हूँ कोई बिंदु है मेरे पास में बी। जो ए बी है उसको पी और क्यू, इसके बीच के अंदर कोई 2 बिंदु हैं। अब यहाँ पर मेरे को यह बोला जा रहा है कि देखो 1 2 3 समान भागों में मैंने इसको 3 भागों में मैंने इसको बांट दिया। पी और क्यू बिंदु है ना, यहाँ पर एपी के बीच की दूरी, बीपी के बीच की दूरी और क्यूबी के बीच की दूरी भी आपके सामने क्या है, समान है। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो ए बिंदु के निर्देशांक वो लिखूंगा 4 कोमा माइनस का 1, और बी बिंदु के निर्देशांक है मेरे पास में माइनस का 1 नहीं माइनस का 2 कोमा कितना है, माइनस का 3। अब मेरे को पी बिंदु के निर्देशांक मेरे को ज्ञात करना है, तो ऐसा मान के चले कि मैं इसके जो निर्देशांक में मान लेता हूँ अक्ष और वाई मेरे को ज्ञात करना। अब अपने को यहाँ पर अनुपात की भी अपने को आवश्यकता होगी। जैसे अब आपके सामने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये समान भागों में मैंने इसको बांट दिया। अगर मेरे पास में यहाँ पर इधर वाला पार्ट 1 है तो उधर वाला पार्ट मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1:2 में विभाजित कर रहा है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर दूसरा रेखाखंड कोई बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु है ए, और यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु है बी, यही है। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पी बिंदु है और इसको 1:2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक तो मेरे पास में 4 कोमा माइनस का 1 है, और बी बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में माइनस का 2 कोमा माइनस का 3 है। अब मेरे को पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो अक्ष और वाई है, ठीक तो है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ है वो तो यहाँ पर लिख देता हूँ। ए बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में 4 कोमा माइनस का 1 है, और बी बिंदु की जो निर्देशांक वो मेरे पास में माइनस का 2 कोमा माइनस का 3 है, और जो अनुपात है m1 अनुपात m2 वो मेरे पास में है 1:2 है। और मेरे को जो P बिंदु के निर्देशांक मैंने माना, यहाँ लिखूंगा माना कि P बिंदु की जो निर्देशांक वो मेरे पास में अक्ष कोमा क्या है, y है। अब अपन क्या करेंगे, इसको अंत विभाजन के सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन अंत विभाजन सूत्र से। अंत विभाजन सूत्र यह कहते हैं, यहाँ लिखूंगा P अक्ष और y मैंने लिखा बराबर में, यहाँ लिखूंगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 मैंने लिखा। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ लिखूंगा m2 नहीं m1 y2 लिखेंगे। यहाँ लिखूंगा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में क्या लिखेंगे m1
m1 प्लस m2। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। अब आपके सामने m1 का मान तो कितना है, 1 है, यहाँ लिखूंगा 1 इंटू में यहाँ पर मेरे पास में m1 का मान तो कितना, 1 इंटू में x2 का मान मेरे पास में है -2, यहाँ लिखूंगा -2 नहीं भाई, -3 है, प्लस में m2 का मान मेरे पास में 2 है, यहाँ लिखूंगा 2, x1 का मान मेरे पास में है 4, यहाँ लिखूंगा 4, बट्टे में यहाँ पर m1 प्लस m2 का मान 1 प्लस 2, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से m1 का मान मेरे पास में 1 इंटू y2, नहीं भाई, एक बार इसको मैं आपके सामने मिटा देता हूँ। देखो m1 का मान तो आपके सामने 1 है, यहाँ लिखूंगा 1 इंटू x2 का मान आपके सामने -2, यहाँ लिखेंगे -2, प्लस में m2 का मान मेरे पास में है 2, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू x1 का मान है 4, बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से m1 का मान 1 है इंटू y2 का मान मेरे पास में -3 है, -3 प्लस में m2 का मान मेरे पास में 2 है, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू y1 का मान है -1, बटे में m1 का मान है 1 प्लस m2 का मान है 2, ये तो है। अब क्या करते हैं अपन, इसको आगे सरल करते हैं, तो ध्यान से देखना। हाँ, -2 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, -2, और 2 को नहीं, हाँ 2 को 4 से गुणा करेंगे +8, बट्टे में 1 कर 2 कितने हो गए, 3, यहाँ लिखूंगा 3, फिर उसके बाद में माइनस के 3 को 1 से गुणा करते हैं, -3, -1 को -1 को 2 से गुणा करते हैं, -2, बट्टे में 1 कर 2 कितने हो गए, 3। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6, बटे में 3, फिर -5 नहीं, -3 और -2, -5 बटे में 3, तो होगा 2 का, ये 3 का मैंने इसमें भाग दिया 2, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2 को -5। तो मेरे पास में ये 2 -5 नहीं, ये P बिंदु के निर्देशांक हैं, यहाँ लिखूंगा अतः P बिंदु P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक वो मेरे पास में है 2, -5। अब अपने को इसमें Q बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जैसे अपन ने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किया था, वैसा का वैसा ही अपन Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपके सामने A और B के निर्देशांक तो आपके सामने हैं। दिक्कत आ रही है अनुपात की, तो इधर वाला 1:2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1। कहने को 2:1 में अपन इसको विभाजित कर रहे हैं, तो इसका अनुपात भी आ गया। तो Q बिंदु की निर्देशांक अपन मान लेंगे x और y है, तो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको नेक्स्ट वाले पेज के अपन इसके ऊपर, या नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर अपन क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। सबसे पहले तो A बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे। A बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है 4, -1, यहाँ लिखूंगा 4, -1। B बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है, यहाँ पर मेरे पास में है -2 और -3, यहाँ लिखूंगा मैं -2 और -3। और जो मेरे पास में अनुपात है वो m1 अनुपात m2 है, वो मेरे पास में हो जाएगा 2:1, ये तो होगा। और जो Q बिंदु, इसके निर्देशांक मैंने x और y मैंने क्या किया, मान लिया, यहाँ लिखूंगा माना कि अब मेरे को क्या करना है, जो Q बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इसके मेरे को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैं आपको इसको एक बार जो एक रेखाखंड लेके मैं आपको इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक रेखाखंड था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर तो आपके सामने कोई बिंदु ले लिया है, यहाँ पर मैंने आपके सामने कोई बिंदु लिया है A, और यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु है B, ठीक है। अब A बिंदु के निर्देशांक तो 4, -1 है। B बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में -2, -3, और जो Q बिंदु है,
ठीक है, इसके निर्देशांक मैंने x और y मैंने मान लिया, और जो Q बिंदु वो 2:1 में विभाजित करता है। दोबारा से बता रहा हूँ, 2:1 कैसे आया? जैसे इधर वाला 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। ऐसे मैंने इसको विभाजित किया तो 2:1 बन जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, जो Q बिंदु की जो निर्देशांक हैं वो अपन अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे। जैसे अपन ने P बिंदु के निकालते वैसे ही अपन Q बिंदु के निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं अंतर विभाजन सूत्र से। अंतर है अंतर विभाजन सूत्र से। अंतर विभाजन सूत्र यह कहता है, यहाँ लिखेंगे P x और y, और यहाँ पर लिखूंगा मैं m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ऐसा मैं आपके सामने लिखूंगा। अब ध्यान से सुने, मेरे पास में नहीं, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर लिखूंगा Q बिंदु। P बिंदु की थोड़ी निकालना है, Q बिंदु के अपने को निर्देशांक निकालना है। यहाँ लिखूंगा Q। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर m1 का मान तो मेरे पास में 2, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू x2 का मान है मेरे पास में -2 प्लस में m2 का मान है मेरे पास में 1 इंटू में x1 का मान मेरे पास में है 4, यहाँ लिखूंगा 4 बटे में m1 का मान है 2 और m2 का मान है 1, यहाँ लिखूंगा 2 प्लस का 1। ठीक है, m1 का मान मेरे पास में है 2, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू y2 का मान मेरे पास में -3, यहाँ लिखूंगा -3 प्लस में m1 का मान मेरे पास में है नहीं, m2 का मान मेरे पास में 1, यहाँ लिखूंगा 1 इंटू y1 का मान मेरे पास में -1 बटे में m1 प्लस m2, तो यहाँ लिख दूंगा 2 प्लस का 1, ये तो लिखूंगा। अब इसको आगे सरल करते हैं। -2 को 2 से गुणा करते हैं, -4, और प्लस का 4 को 2 से गुणा नहीं, 4 को 1 से गुणा करते हैं 4 बटे में लिखेंगे 3। इस प्रकार से -3 को -3 को 2 से गुणा करते हैं -6, -1 को 1 से गुणा करते हैं -1 बटे में 2 और 1 3, तो होगा। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर -4 क्या हो जाएगा 0 बटे में क्या होगा 3, -6 और -1 -7 बटे क्या हो जाएगा 3, तो होगा। अब यहाँ पर इसको सरल करते हैं, 3 का 0 भाग देंगे 0, और यहाँ हो जाएगा -7 बटे क्या हो जाएगा -7 बटे 3 हो जाएगा। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो ये 0, -7 बटे 3 है ना, ये क्या है, ये Q बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा अतः, यहाँ लिखूंगा अतः Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 0, -7 बटे 3। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 7.2 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको